हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो अभी मेरा एन टी पी सी सी बी टी टू हो गया है और रिजल्ट आने के बाद मैंने शॉर्ट डाली तो बहुत सारे लोगों का डाउट था कि आप कैसे पढ़ाई करते हैं, आपने इतने नंबर कैसे लाए। आप हमसे भी शेयर कीजिए अपनी स्ट्रेटजी, आपकी क्या स्ट्रेटजी है, किस टीचर से आप क्या पढ़ते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो ये एन टी पी सी की कुछ पोस्टर दी गई हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होगी वैसे तो। अपन आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने कुछ रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैंने ग्रुप डी में सिलेक्शन लिया था और फिर उसकी रनिंग में ये देखो टाइम आया था मेरा। एक सेकंड, पेन सेलेक्ट कर लूँ मैं। हाँ, ग्रुप डी। हाँ, ग्रुप डी की रनिंग में देखो टाइम आया था मेरा 4 मिनट 16 सेकंड। तो यहाँ मैं बाहर हो गया था। बाकी नंबर तो अच्छे थे ग्रुप डी में। इसके बाद पुलिस में भी सिलेक्शन हुआ, मैं क्वालिफाइड लिखा है। फिर रनिंग में पुलिस में भी बाहर हो गया मैं रनिंग में। इसके बाद मैं आरपीएफ कांस्टेबल में भी सिलेक्ट हो चुका हूँ। ये आरपीएफ कांस्टेबल का है। फिर इसकी रनिंग मैंने की नहीं, आरपीएफ कांस्टेबल की रनिंग नहीं की मैंने। फिर इसके बाद अभी ये आपको लेटेस्ट पता ही होगा, ये एनटीपीसी का है, सीबीटी वन का स्कोर कार्ड। तो इसमें भी सिलेक्ट हो चुका हूँ और अंडर ग्रेजुएट वाले में मेरी अभी 77.36 मार्क्स हैं। आई होप इसमें भी मेरा हो जाएगा शायद। ठीक है, अब शुरू करते हैं कि अब पढ़ाई कैसे करना है। अपन को सबको पता ही होगा कि 90 मिनट का टाइम होता है, 40 क्वेश्चन आते हैं जीके के, 30 रीजनिंग के और 30 मैथ के। सीबीटी वन में और सीबीटी टू में मैथ 35 की हो जाती है, रीजनिंग 35 की हो जाती है और जीके हो जाती है हमारी 50 नंबर की। टाइम वही रहता है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। चलो, तो अब अपन बात करते हैं आगे कि मैथ में कैसे पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है और क्या करना है। सबसे पहले तो मैथ का सिलेबस दो भागों में होता है, एक अर्थमेटिक होता है और एक होता है एडवांस मैथ। तो अर्थमेटिक और एडवांस का पोर्शन का लगभग वेटेज इतना रहता है कि 60 से 70% रहता है अर्थमेटिक का पोर्शन जो पेपर में आता है, और 30 से 40% तक हो सकता है इसमें एडवांस मैथ आ जाए। तो हमें किस टीचर से पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो लोगों का यही डाउट होता है कि मैथ कैसे करें, कहाँ से करें, प्रैक्टिस पहले करें या फिर कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करें। तो सबसे पहले मेरा सजेशन तो यही रहेगा सबको, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। सबसे पहले आप जाएं, रेशो और प्रोपोर्शन को करवाएं, फिर परसेंटेज को करें और सबसे पहले अर्थमेटिक को कंप्लीट करें, फिर एडवांस मैथ पर जाएं, फिर उसको भी पूरा कंप्लीट करें। ठीक है, तो और फिर उसके बाद करना है अपन को इसकी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस भी बता दूंगा आपको कहाँ से मिल जाएगी करने को, और पढ़ना कहाँ से वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए, सबसे पहले तो मैं राहुल सर से मैंने पढ़ा है पूरा। आप भी राहुल सर से मैथ पढ़ सकते हैं पूरी, उन्होंने यूट्यूब पर फ्री पढ़ाई है, एसएससी फाउंडेशन कोर्स। ये देखिए आप, एसएससी फाउंडेशन कोर्स चल रहा है उनका फ्री। उसमें अर्थमेटिक उनने देखो 113 वीडियो में अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट करवा दिया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये मत सोचना कि फ्री है तो इससे हमारा हो जाएगा या नहीं होगा। ये फ्री है, लेकिन ये फ्री से भी जो पेड कोर्स होते हैं ना, उससे भी अच्छा कोर्स है ये। इसमें इन्होंने बहुत ही डिटेल में करवाया है, इसको आप कर सकते हैं कंप्लीट। 183 वीडियो हैं, इसमें अर्थमेटिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और फिर एडवांस की मैथ क्लासें भी अब शुरू हो चुकी हैं, तो कुछ 24 क्लास हो चुकी हैं और डेली वो करवाते हैं अभी भी क्लासें। तो एडवांस भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब जब सारा आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद आता है कि अब हम पी वाई क्यू कैसे करें, कहाँ से करें। तो पी वाई क्यू के लिए देखो, एग्ज़ाम क्रैक बाय सुधीर सर हैं। एग्ज़ाम क्रैक बाय सुधीर सर, इन्होंने सारे जो अभी अभी जो हुआ है ना 2000 अपना 25 वाला सीबीटी वन, यूजी वाला और ग्रेजुएट वाला, दोनों के जो 30-30 क्वेश्चन है ना, वो सभी करवाए हुए हैं इन्होंने। और बेस्ट मेथड से करवाए हुए हैं, मतलब एग्ज़ाम अप्रोच वाले, कि एग्ज़ाम में आप किस अप्रोच से कर सकते हैं, उसी अप्रोच से करवाए हुए हैं इन्होंने। तो इसके बाद इनको आप कर सकते हैं, बस इतना ही करना है। पी वाई क्यू केवल इतना ही करना है जो 2024 में आए थे। एक बार पूरा कॉन्सेप्ट को पढ़ो सर से, राहुल सर से। उसके बाद जो प्रैक्टिस करनी है वो केवल पी वाई क्यू की करनी है। वो कितनी, 47 शिफ्ट
ग्रेजुएशन वाले की और 57 शिफ्ट लगभग किसकी थी, यूजी वाले की। बस इतनी ही मैथ करनी है, इतने में आपका मैथ पूरा कवर हो जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। एडवांस कंप्लीट करो और अर्थमेटिक कंप्लीट करो, फिर प्रैक्टिस करो। तो ये तो हो गई मैथ की बात। इसके बाद बात करते हैं हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग का सिलेबस आपने कई जगह देख ही लिया होगा, इस पर चर्चा क्या ही करना है। मैं सीधा आपको ये बताऊंगा कि आपको किस टीचर से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो ये देखिए, सबसे एक तो रीजनिंग में सबसे बेस्ट टीचर जो मुझे लगते हैं, मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से कोई और हो सकता है, पर मेरे लिए सबसे बेस्ट टीचर हैं पीयूष सर। तो पीयूष सर से आप रीजनिंग पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर तो उनकी फुल कोर्स नहीं मिलेगा फ्री, तो आपको यदि आप परचेस कर सकते हैं तो परचेस कर लेना। यदि जो परचेस नहीं कर सकता है तो वो मुझे मैसेज करना, मैं टेलीग्राम पर इनके ग्रुप, इनके जो कोर्स हैं वो डले हुए हैं, मैं उनको आपको दे दूंगा जो जिसको भी चाहिए होगा। फिर उसके बाद आते हैं एक हमारे रेलवे के महारथी सर हैं, इससे मैंने शुरू से ही पढ़ा है इन सर से, रीजनिंग बाय दीपक सर। तो इनसे भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे टीचर हैं। फिर जब आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आते हैं क्या, प्रैक्टिस की बारी। तो प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे आप, ये जो बलराम सर हैं रीजनिंग के, ये देखो बलराम सर रीजनिंग, इन्होंने सारे PYQ करवाए हुए हैं अपनी मैराथन क्लासों में। तो आप उनसे जाके पूरे मैराथन क्लास से PYQ कर सकते हैं बड़े आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से करवाए हैं इनने PYQ। तो रीजनिंग में इतना करना है बस, और मैथ में भी इतना ही करना है। इसके बाद आ जाते हैं सबसे मेन बात, जीके में सबको प्रॉब्लम होती ही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पॉलिटी और इकोनॉमी की। तो पॉलिटी और इकोनॉमी में सबसे पहले तो पॉलिटी से 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिल ही जाएंगे। और इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी के आजकल ज़्यादातर करंट वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो करंट में भी आपको बता दूंगा कैसे करना है, पर इकोनॉमी में भी आपको भी पढ़नी ही होगी और पॉलिटी भी आपको पढ़नी होगी। तो सिलेबस आप पढ़ लेना पॉज करके आराम से, मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस टीचर से पढ़ना है। तो चलते हैं आगे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको, जब भी आपने पूछा कि जीके कहाँ से पढ़ते हैं, पहले मैंने यही बताया कि मैं नवीन सर से पढ़ता हूँ, और नवीन सर से बेस्ट टीचर और मुझे आज तक कोई मिला ही नहीं। तो आप भी जाकर इनसे पढ़ सकते हैं। ये रोजगार विद अंकित के जो चैनल है ना, उसका जो RWA SSC एग्ज़ाम वाला चैनल है, उस पर आप जाइएगा। उस पर फ्री कोर्स SSC फाउंडेशन कोर्स करवा रहे हैं सर हमारे, उसी में वो मैथ का राहुल तिवतिया सर भी पढ़ा रहे हैं, उसी में हमारे नवीन सर भी पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल जीके फ्री करवा रहे हैं। तो इसमें पॉलिटी इनने करवाई है, टोटल 54 वीडियो में फुल कंप्लीट पॉलिटी करवा दी है। तो इससे जाकर आप पढ़ सकते हैं बड़े आराम से, और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा पॉलिटी में। आप एक बार पढ़ के ज़रूर देखना, इससे अच्छा और कोई पढ़ा ही नहीं सकता। और फिर आती है बात हमारी इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स भी हमारे विनय सर ने करवाया है फ्री, इसी SSC RW SSC चैनल पर फ्री प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ से आप पॉलिटी कर सकते हैं और इकोनॉमी भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं फिर अपन इसके बाद स्टैटिक जीके पर। तो स्टैटिक जीके में सिर्फ एक ही टीचर हमारे बेस्ट हैं, वो हैं कौन, हमारे नवीन सर। तो नवीन सर से आप, इन्होंने अभी फ्री करवाई है, एक सेकेंड, हाँ स्टैटिक जीके में नवीन सर। तो नवीन सर ने अभी अपने SSC RW SSC चैनल पर फ्री पूरा करवा चुके हैं स्ट्रेटेजी के, आप वहाँ से पढ़ लेना बड़े आराम से। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी स्टैटिक जीके भी कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है किसकी, करंट अफेयर की। करंट अफेयर जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है लोगों को कि ये आता कहाँ से, किसी को समझ में नहीं आता कि ये आता कहाँ से। लेकिन आज के बाद एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जो मैं सोर्स बताऊंगा आपको पढ़ने को, यदि आपने वो पढ़ लिया तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स का। सिलेबस ये दिया गया है, आप पढ़ लेना बड़े आराम से, कि अपॉइंटमेंट होती हैं इंटरनेशनल और नेशनल, सेंट्रल गवर्नमेंट और कैबिनेट की कुछ स्कीम भी पढ़ना होता है, हाई कोर्ट, ब्रांड एम्बेसडर, मिलिट्री एक्सरसाइज, लोकसभा इलेक्शन हो गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, मेजर नेशनल कॉन्फ्रेंस, और ये आप सब पढ़ लेना। मैं आपको बताऊंगा आपको पढ़ना कहाँ से है। तो सबसे पहले चलते हैं आपको पढ़ना कहाँ से है। तो सबसे पहले तो आप यदि डेली क्लास कर सकते हैं तो आप डेली क्लास यदि कर सकते हैं 1 घंटे की, तो उसको कीजिए, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए यदि आपको डेली क्लास करना है तो एक तो अपने आदर्श सर हो गए RWA वाले,
या फिर डेली क्लास के लिए हमारे कुमार गौरव सर उत्कर्ष वाले, उनसे आप एक किसी से भी कर सकते हैं डेली क्लास। यदि आप डेली नहीं कर सकते तो वीकली रिवीजन तो आपको ये वीकली जो करवाते हैं आदर्श सर, ये तो करना ही करना है वीकली, ठीक है। और जो फिर इसके बाद जो आदर्श सर हमारे मंथली कराते हैं उसको भी करना है। साथ में मंथली किसकी करनी है अपन को, जीत राणा सर की करना है मंथली। ये भी अच्छा करंट अफेयर करा देते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हैं। तो यहाँ से अपन को मंथली कंप्लीट करना है। तो जो नॉर्मल क्वेश्चन हैं जो सभी कराते हैं वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे जीत राणा सर से और आदर्श सर से। इसके बाद आते हैं जो क्वेश्चन किसी पर नहीं बनते वो कहाँ से आते हैं, तो वो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो जो इकोनॉमी का जो करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं ना, आप जाएंगे दृष्टि IAS के चैनल पर, और इकोनॉमी दिस वीक से एक पूरा प्लेलिस्ट बनी होगी। इसको वीक में हर वीक में एक वीडियो ये डालते हैं। पूरे हफ्ते का जो इकोनॉमी का करंट अफेयर होता है वो यहाँ ये करवाते हैं, तो इसको आपको पढ़ना है। इसी प्रकार से पॉलिटी का भी दृष्टि IAS के चैनल पे करवाते हैं हर वीक में एक बार, तो इसको भी आपको पढ़ना है। जैसे पॉलिटी में अभी वो पूछ लेता लेटेस्ट में कि कौन सा विधेयक आया है, ये किसकी जगह पे काम करेगा, या कैसे होगा, या जो भी पॉलिटिक्स रिलेटिव करंट वाली चीज़ें हैं वो यहाँ आपको मिल जाएंगी देखने को। और जो इन्वायरमेंटल है तो उससे भी आजकल करंट की बहुत चीज़ें पूछता है, तो वो भी आप दृष्टि IAS के हिंदी वाले चैनल से जाके आप सभी पढ़ सकते हैं। तो ये वीक में एक बार आने वाली वीडियो है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। लगभग आधे आधे घंटे की वीडियो होती हैं, तो बड़े आराम से आप देख भी लेंगे। यदि आपने ये इतना पढ़ लिया तो फिर कहीं बाहर नहीं जाएगा आपका करंट अफेयर, सारे क्वेश्चन ही आपको आएंगे, बन जाएंगे आपसे। इसके बाद करंट अफेयर में थोड़ा सा और पढ़ना है अभी आपको, क्योंकि करंट अफेयर आती है 15, लगभग 10 से 15 नंबर की आती है NTPC में। यदि आपको करंट अफेयर अच्छे से करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो करंट अफेयर बाकी जो पढ़ना है, जैसे देखो मैं अपनी खुद की प्लेलिस्ट बना लेता हूँ एक, ये देखो CBT 2 नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई थी, और जो वीडियो मुझे लगती हैं कि इम्पोर्टेंट है तो मैं उसमें सेव कर लेता हूँ और उसको पढ़ लेता हूँ। तो जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स होती हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे नीति आयोग हो गया, WHO हो गया, हमारा वर्ल्ड बैंक हो गया, ऐसी कुछ बड़ी बड़ी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये बड़े बड़े जो डाटा निकालती हैं ना, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। मेरी शिफ्ट में ही आए हैं, कई बार क्वेश्चन आए हैं। तो मैं भी हैरान हो जाता था कि ये वाले क्वेश्चन कहाँ से आ गए, किसी ने नहीं पढ़ाए, पर ये क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे आपको। दृष्टि IAS चैनल पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ही खोजना होगा जाके कि कौन कौन सी वीडियो हमें पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने IMF की रिपोर्ट को सेव कर रखा है, इसको पढ़ना है। ऑपरेशन सेंट्री वाला इसको पढ़ना है। गिनी इंडेक्स पढ़ना है। गिनी इंडेक्स बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे इकोनॉमी में, आप जानते ही होंगे। ये सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट आई थी 2025 में भारत की। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स आया था, इसको पढ़ना है। मनरेगा में जो बदलाव हुए थे, तो इस प्रकार की जो वीडियो होती हैं उसको आपको पढ़ना है। जैसे भारत की वन स्थिति रिपोर्ट आई थी, इसको पढ़ना पड़ेगा। और जैसे कि ये है अपना NCSC 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट। तो इस प्रकार की जो रिपोर्टें होती हैं वो आपको सभी पढ़ के जाना है। मैंने आपको सोर्स बता दिया है, ये सब कहाँ मिलेंगे आपको, बस आपको पढ़ के जाना है। तो इतना करंट अफेयर में आपको करके ही जाना है। हर वीक और हर महीने की वीडियो आपको देखनी ही है। इसके बाद जो वीक में एक बार इकोनॉमी, पॉलिटी और एनवायरमेंटल वाली वीडियो कराते हैं दृष्टि IAS पे, वो देखना है। और जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट होती हैं उसको भी आपको देखना ही है। इसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट, क्या है हमारा साइंस। साइंस भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके साइंस के बन ही जाते हैं। और ज़्यादातर जो आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं वो फिजिक्स से आ रहे हैं और केमिस्ट्री से भी आ रहे हैं, बायोलॉजी से उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आजकल। तो फिजिक्स आपको कहाँ से पढ़ना है, बायोलॉजी आपको कहाँ से पढ़ना है, और केमिस्ट्री आपको कहाँ से पढ़ना है, मैं आपको बता दूंगा। सिलेबस ये लिखा है, आप पढ़ लेना। सिलेबस पे चर्चा नहीं करूँगा, आपको कई जगह देख लिया होगा आपने सिलेबस, तो मैं आपको सीधा बताऊँगा कि पढ़ना कहाँ से है। तो ये आपका RWSSC चैनल पर सर ने फिजिक्स का पूरा अभी करवा ही रहे हैं, लाइव ही चल रहा है। वैसे देखो अपकमिंग में शेड्यूल है वीडियो, तो इसको अभी तक देखो 40 वीडियो करवा चुके हैं और अभी आगे अभी करवाते जा रहे हैं। तो पूरी फुल फिजिक्स आपको कंप्लीट करवा देंगे। RWSSC चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहीं पे बायोलॉजी भी करवा रही हैं हमारी मैम, और वहीं पे हमारे
केमिस्ट्री कंप्लीट कर दी। केमिस्ट्री तो कंप्लीट हो गई पूरी 37 वीडियो में, तो केमिस्ट्री कंप्लीट कर दी है। और बायोलॉजी की 35 वीडियो देखो अभी तक हो चुकी हैं। अभी बायोलॉजी तो लंबी चलेगी। और जो हमारा फिजिक्स है, फिजिक्स लगभग ख़त्म होने को है, 40 वीडियो हो चुकी हैं। तो यहाँ से आप जाके पूरी साइंस कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने साइंस नहीं पढ़ी थी अभी अपने ग्रेजुएशन से पहले। ग्रेजुएशन का जो पेपर था अभी CBT 2, उससे पहले मैंने साइंस नहीं पढ़ी थी। मेरे पास बचा था 2 दिन का समय, तो मैंने एक दिन पूरे NTPC के बेस से पूरी फिजिक्स को रिवाइज, पूरी फिजिक्स पढ़ी 2.5x पर। एक दिन में पूरी 40 वीडियो पढ़ दी। और बायोलॉजी भी इसी प्रकार के मैंने पूरी बायोलॉजी भी पढ़ दी, पूरी की पूरी जितनी मैम ने करवाई थी किसमें, NTPC वाले बैच में, तो मैंने वो भी पढ़ दी पूरी। तो आपको साइंस को भी छोड़ के नहीं जाना है कि 4-5 नंबर की आएगी तो इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं, इस तरह से आप छोड़ दें। तो क्योंकि यही आपकी फाइनल सिलेक्शन दिलाएंगे, यही आपको सबसे अलग बनाएंगे। तो साइंस भी पढ़ के जाना है, करंट अफेयर भी अच्छे से करके जाना है। और आते हैं एक अपना कौन सा, कंप्यूटर। कंप्यूटर और EVS मतलब इन्वायरमेंटल, इससे भी कुछ अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, इससे भी मैं बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है। तो कंप्यूटर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, या तो आप फुल कोर्स पढ़ें या फिर मैराथन से पढ़ें, कैसे ही पढ़ें। क्योंकि कंप्यूटर के भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे बड़े आराम से क्वेश्चन में। और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं आजकल, ऐसे नहीं कि फॉर्म सिंपल सिंपल से क्वेश्चन ही देखने को मिल जाए कंप्यूटर में, तो अच्छे क्वेश्चन आते हैं, पढ़ना ही पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ आपको पढ़ना कहाँ से है। तो कंप्यूटर या तो आप देखो, ये दिल्ली पुलिस का 2023 में जो सन ने ये 6-7 मैराथन वीडियो करवाई थी। देखो ये 5 घंटे की है, और ये एक्सेल की ये देखो 6 घंटे की है, और ये बर्थडे वाली 5 घंटे की है। और इसी प्रकार से इनने 5-6 मैराथन करवाई थी, इसमें पूरा इनने कंप्यूटर करवा दिया था। आप इससे पढ़ सकते हैं, या फिर हाँ ये आप RWA पर करवाया था सर ने, ठीक है ना, 2023 में दिल्ली पुलिस की मैराथन में। मैं भी इसी से पढ़ के गया था, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था मेरा ग्रेजुएट में CBT 2 में। तो आप चाहें तो इससे पढ़ सकते हैं, या फिर फुल कोर्स से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी रही जो जियोग्राफी में कुछ इन्वायरमेंटल वाली चीज़ें होती हैं, उसको देखो, ये एक RWA के चैनल पे जाओगे तो यहाँ पर देखो RRB ग्रुप D रिवीजन क्लासेस 2025 करके एक प्लेलिस्ट बनी होगी। तो इसमें जो जो हमारी आयुषी मैम है ना, इन्होंने सारे जो इन्वायरमेंटल वाली चीज़ें हैं जो अलग से पूछी जाती हैं, जो अपने जियोग्राफी में नहीं पढ़ाते हैं आजकल सब लोग, उसको मैम ने करवाया है पूरी तरह से। जैसे कि राजमार्ग हो गए, हमारे जल मार्ग हो गए, हाईवे वगैरह हो गए, बाकी सब ये सब करवाया है मैम ने। तो यहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब क्या बचा, हाँ जियोग्राफी मैंने बताया नहीं आपको, आप ISC मैम से ही कर सकते हैं। इन्होंने RWSSC चैनल पर फ्री करवाई हुई है पूरी 54 वीडियो, लगभग 54-55 वीडियो होंगी, उसमें पूरी जियोग्राफी करवाई हुई, वर्ल्ड और हमारी इंडियन भी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अभी तक तो हो गया इतना। अब इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो आपको लास्ट में पढ़ के जाना ही है। जो पेपर, जब आपका पेपर पता चल जाए, पेपर की डेट पता चल जाए, या तो तब पढ़ना, या फिर पहले से ही भी आप पढ़ के रख सकते हो इन वीडियो को। तो नवीन सर की जो हमारी वीडियो है एक जनगणना वाली, ये देखो 1 घंटे 41 मिनट की, तो इसको आप 2 दिन बाद जब तक पेपर नहीं होता आराम से देख लेना। बहुत बड़ा डाटा है, सभी डाटा याद होने चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा। और हर शिफ्ट में जनगणना से क्वेश्चन आना तय है ही, ठीक है। इसके बाद एक जो हमारी स्पेस साइंस वगैरह से, जो अंतरिक्ष वगैरह से जो क्वेश्चन आते हैं कि ये सैटेलाइट कौन सा है, ये कब लॉन्च किया, ये संस्था कौन सी है जो अंतरिक्ष में काम करती है, तो इस सभी को सर ने 2 घंटे 44 मिनट की मैराथन में नवीन सर ने पूरा कंप्लीट करवा दिया था। तो इसको भी आप पढ़ के जाना, ये आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल यूट्यूब पे ही मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक संविधान संशोधन की वीडियो की भी आप पढ़ के जाना, ठीक है। मैंने आपको लिख दिया कि संविधान संशोधन का एक मैराथन करके जाना है, और पंचवर्षीय योजनाओं का भी आपको एक मैराथन करके जाना ही है, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ के जाना है पूरा। इसके बाद आप सभी का सवाल था कि GK पढ़ दो ली, अब रिवीजन कैसे करें। रिवीजन होता ही नहीं किसी पे, तो सबसे लास्ट में अपन बात करते हैं कि रिवीजन कैसे करेंगे अब GK में। तो GK में रिवीजन करने के लिए देखो, सबसे पहले तो आपको कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे आपने एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया,
तो उसका एक तो आप साथ साथ रिवीजन भी कर सकते हैं उस सब्जेक्ट का। और वो यदि सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो चुका है तो आपने अगर नोट्स बनाए हैं तो आप अपने नोट्स से भी पढ़ सकते हैं। और यदि आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो सर की पीडीएफ सर देते हैं, फ्री देते हैं, तो उससे पढ़ सकते हैं। मैंने नोट्स नहीं बनाए, मैं अपना बता दूं तो मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं, मैं पीडीएफ से ही रिवाइज करता था हर बार। तो मैं क्या करता था कि एक तो एग्ज़ाम से पहले कम से कम दो दो बार सभी सब्जेक्ट को पीडीएफ से फास्ट रिवाइज कर लो, एक बार पढ़ के निकाल दो आँखों के सामने से। मतलब आँखों के सामने से तो हर सब्जेक्ट को निकालना ही है एग्ज़ाम से पहले। आप चाहे वो 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो या 4 बार पढ़ो। और उससे पहले भी आपको लगातार रिवीजन करते ही रहना है। जैसे आप अपना एक टारगेट बना लें कि जीके के लगभग 50 पेज मुझे आज रिवाइज करने हैं डेली। कम से कम 1 से 2 घंटा दो और 50 पेज रिवाइज करने का टारगेट बनाओ हर सब्जेक्ट का। तो एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट आप करते जाना, तो 50-50 से, जैसे पीडीएफ है ना, तो वो 500 पेज की पीडीएफ होती है लगभग। यदि आप 50 पेज डेली पढ़ोगे तो 10 दिन में आपका एक सब्जेक्ट हो जाएगा, पूरा रिवाइज हो जाएगा एक सब्जेक्ट। इसी प्रकार से 10-10 दिन करके आपके सारे सब्जेक्ट भी रिवीजन होता जाएगा, बड़े आराम से होता जाएगा रिवीजन। तो आपको रिवीजन करते रहना है। जीके में सबसे मेन है कि आपका रिवीजन कितना ज़्यादा आप रिवीजन करते हैं। तो जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे जीके उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है। और इसके बाद आपको मैं क्या बताना चाहता था, हाँ इतना तो हो गया। ठीक है, रिवीजन डेली करते रहिए और नोट्स बनाना हो बना लेना। ठीक है, अब मुझे और कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। जो भी आपके और बाकी सवाल हों आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।